जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ रहता है। इस दुनिया में सबसे भारी चीज मतलब है, जो खत्म होते ही रिश्तों का वजन भी हल्का कर देता है। जब किसी ने आपको बार बार आजमा कर खो दिया हो तो आपके पास लौटने का कोई फायदा नहीं है। किसी लड़की या लड़के से धोखा मिल सकता है, पर आपकी मेहनत आपको कभी धोखा नहीं देगी। दुष्ट लोगों की भलाई करने का कोई अर्थ नहीं है। जैसे बिच्छू को कितना भी प्यार करो, वो डंक ही मारेगा। गैरों पर भरोसा क्यों करते हो जब तुम्हें खुद के पैरों पर ही चलना है। अगर जीवन में शांति चाहिए तो सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखो। अपनी गलती को स्वीकारना भी सीखो, क्योंकि हर बार दूसरे ही गलत नहीं होते। अगर तुम परवाह करना छोड़ दोगे तो लोग तुम्हें तकलीफ देना भी छोड़ देंगे। सच्चा प्यार भी अक्सर उन्हीं लोगों से होता है जो धोखा देते हैं। मुझे पता है कि आप इस वीडियो को बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं। दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। जो दिल के सच्चे होते हैं उनकी परीक्षा सबसे ज्यादा होती है। कई बार लोग हमें भूल जाते हैं जिनके लिए हमने पूरी दुनिया को भुला दिया था। मेरे भीतर भी कमियां हैं, क्योंकि मैं हर किसी पर बिना सोचे समझे भरोसा कर लेता हूँ। यहाँ जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, फिर भी तुम लोगों से उम्मीद लगाए बैठे हो। जब हालात साथ नहीं देते तो उन्हीं की बात माननी पड़ती है जिनकी कोई अहमियत नहीं होती। जब लोग पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, असल में वे सोचते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी चाहिए। रास्ते चाहे कैसे भी हों, आपको पता होना चाहिए कि जाना कहाँ है। इंसान को मौत से ज्यादा मर मर कर जीने से डर लगता है। संघर्ष जरूर थका है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। जिम्मेदारियां आपको बिगड़ने नहीं देती, बल्कि आपको और निखारती हैं। किसी का साथ तभी देना जब जीवन भर उसका साथ निभा सको। भगवान से बस यही प्रार्थना करो कि वह आपको अकेला तो रखे, पर भावनाओं से खेलने वाले लोगों से दूर रखे। जिसके पास ज्ञान है उसे घमंड की जरूरत नहीं, और जिसे घमंड है उसके पास सच्चा ज्ञान नहीं होता। बुरा वक्त हमें सिखाता है कि कौन अपना है और कौन पराया। अगर कोई आपको बुरा कहे तो दिल पर मत लो, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसे सब अच्छा कहें। इतने समझदार बनो कि लोगों को माफ कर सको, लेकिन इतना भोला मत बनो कि दोबारा धोखा खा जाओ। जिन्हें आपकी बातों का महत्व नहीं है उन्हें समझने की कोई जरूरत नहीं है। रिश्ते तब तक ही अच्छे हैं जब तक उनमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान हो। हार और जीत दोनों ही एक ही दिन खत्म हो जाएंगे, फिर इनसे इतना अहंकार क्यों। वक्त रहते खुद को बदल लो, क्योंकि वक्त ने अगर आपको बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आप अपने अच्छे काम करते रहिए, चाहे कोई सम्मान दे या ना दे। आपकी आत्मा सदा आपका सम्मान करेगी। जिनकी सोच बड़ी होती है उनकी राह में परेशानियां ज्यादा आती हैं। किसी के मन से उतरना और फिर से दूर होना यह आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। कभी कभी अपनों का गिरना ज्यादा तकलीफ देता है। जिंदगी में हर किसी का हिसाब होता है, क्योंकि यह हमारे कर्मों की लिखी किताब है। अकेले खड़े होने का साहस रखें, क्योंकि ये दुनिया बस सलाह देती है, साथ नहीं देती। सरल स्वभाव कमजोरी नहीं, बल्कि हमारे माता पिता का दिया हुआ संस्कार है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है
उन्हें भी एक दिन कष्ट मिलेगा और आपको ये देखने का मौका भी मिलेगा। अकेले रहना बेहतर है उन लोगों के साथ रहने से जो आपकी कदर नहीं करते। मुसीबतों से पूछो कि वे मुझे कितना पसंद करती हैं। उम्मीद को जिंदा रखिए। आज जो हंस रहे हैं वही कल आपकी तारीफ करेंगे। जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे तब तक आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। यहाँ कोई आपका साथ नहीं देगा। लड़ाई भी खुद करनी होगी और संभलना भी खुद ही पड़ेगा। अगर आप डर दिखाओगे तो लोग आपको और डराएंगे। हिम्मत दिखाओ तो बड़े बड़े लोग भी झुक जाएंगे। जिंदगी में खुश रहना है तो उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल चुके हैं। स्वाभिमान पर बार बार चोट से करने से रिश्ता कितना भी प्यारा हो टूट ही जाता है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से पहचाना जाता है। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत संघर्ष करना पड़ता है। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को सलाह दो। उनकी परवाह करो जो आपके लिए मरने को भी तैयार है। दिल बड़ा होना चाहिए, बातें तो सभी कर लेते हैं। खोई हुई चीजों को याद मत करो और जो पास है उसकी कद्र करो। मजबूत से मजबूत लोहा भी कई झूठों से दबाव में टूट जाता है। आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। जो अंदर से टूटे होते हैं वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। खुद पर विश्वास रखो क्योंकि जिंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है। किताबें और माता पिता की बातें कभी धोखा नहीं देती। पिता की फटकार, गुरु की डांट और सुनार का हथौड़ा सोने को आभूषण बनाता है। जिंदगी साइकिल चलाने जैसी है। संतुलन बनाए रखने के लिए आगे बढ़ते रहना पड़ता है। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है क्योंकि हर जिद खुशी नहीं होती। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कि कोई हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। कुछ पल की जिंदगानी है और एक रोज हम सभी को इस दुनिया से विदा लेना है। तो फिर क्यों बरसों की चिंता करें जब एक पल का भी ठिकाना नहीं है। जिसके पास कोई गारंटी नहीं उसका नाम है जिंदगी, और जिसके आने की गारंटी है वह मौत। जीवन में अगर आपके लिए किए हुए अच्छे कार्यों की सराहना ना मिले तो मायूस मत होइए। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ दीपक जलता है तेल और बाती से, लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। सच्चे इंसान को हमेशा झूठे लोगों से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है क्योंकि यही समाज का दस्तूर है। जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कि अगर बातें कर दे तो रिश्ते टूट जाते हैं और अगर दिल से रख ले तो इंसान टूट सकता है। मुझे पता है कि आप इस वीडियो को बिना चैनल के सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं। दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। स्वर्ग के सपने देखना छोड़ दीजिए और नरक का डर भी छोड़ दीजिए। कौन जाने कि पाप और पुण्य क्या है। बस कोशिश करें कि किसी का दिल न दुखाए। जिद, गुस्सा, गति, लालच और अपमान ऐसे हैं जैसे खर्राटे। जब दूसरा करे तो चुभते हैं, मगर जब खुद करे तो एहसास तक नहीं होता। मेरी जिंदगी में जो घटिया लोग आए उन सब का धन्यवाद। उन्होंने सिखाया कि मुझे उनके जैसा नहीं बनना। समय के साथ सभी बदलते हैं
गलती उन्हीं की नहीं होती जो बदल गए, गलती तो उनकी है जो वक्त के साथ नहीं बदले। इंसान के अंदर जो छलके वह स्वाभिमान है और बाहर जो छलके वह अभिमान। हमेशा उन लोगों को पसंद कीजिए जिनका दिल उनके चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। जिंदगी को देखने का सबका अपना तरीका है। कुछ लोग स्टेटस में ही दिल की बात कह देते हैं और कुछ गीता पर हाथ रखकर भी सच नहीं बोलते। जरूरी नहीं कि जिसकी सांसें रुक जाएं वही मृतक हो। जिसमें इंसानियत ना हो वह भी तो मरा हुआ ही है। सच कहा है किसी ने, किसी को खुद से बात करने के लिए मजबूर मत कीजिए। जो आपकी कद्र करेगा वह खुद बात करेगा। रिश्ते वक्त की कमी से नहीं बल्कि एहसासों की कमी से टूटते हैं। खूबसूरती की कमी को अच्छा स्वभाव पूरा कर सकता है, लेकिन स्वभाव की कमी को खूबसूरती से पूरा नहीं किया जा सकता। गैरों के प्यार पर कैसे भरोसा करूं जब अपने ही अपनी हार का कारण बन जाते हैं। जो मिल रहा है वही आपके लिए सबसे बेहतर है, यह आप नहीं जानते पर देने वाला बखूबी जानता है। रिश्तों को जेब में नहीं दिल में रखें। वक्त से तेज कोई जेब कतरा नहीं होता। न जाने किस शोहरत पर इंसान को गर्व है, जबकि आखिरी सफर के लिए भी उसे दूसरों का सहारा चाहिए। जमाने से शिकायतें करने से अच्छा है कि खुद को बदलें। पाँव को गंदगी से बचाना है तो जूते पहन लें, ना कि पूरे शहर में कालीन बिछाएं। किसी का एहसान कभी मत भूलिए और किसी पर किया एहसान कभी याद मत रखिए। इंसान चेहरे तो साफ रखता है जिस पर दुनिया की नजर होती है, लेकिन दिल को साफ नहीं रखता जिस पर ऊपर वाले की नजर होती है। लोग कहते हैं त्योहार फीके हो गए हैं। हकीकत यह है कि त्योहार नहीं बल्कि व्यवहार फीका हो गया है। किसी को गीता ज्ञान मिला तो किसी को कुरान का ईमान, लेकिन इंसान में इंसानियत नहीं मिली तो रब कहाँ मिला। मेहनत करते रहिए, इससे आपका काम जल्द पूरा नहीं होगा लेकिन अवश्य होगा। अंधेरे को हटाने में वक्त मत गवाइए, दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में समय बर्बाद मत करें, खुद को ऊंचा उठाने में समय लगाइए। ठहर जाना अंत है और चलते रहना अनंत है। जीवन में कितने भी ऊंचे उठ जाएं, लेकिन अपनी गरीबी और कठिनाई के दिन कभी मत भूलें। हम दोनों धोखा खा गए। मैंने तुम्हें औरों से अलग समझा और तुमने मुझे बाकी सब जैसा। कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं मिलती, ये माथे के पसीने से मिलती है। जिंदगी एक परीक्षा है, ज्यादातर लोग इसमें असफल होते हैं क्योंकि दूसरों की नकल करते हैं, जबकि हर किसी का प्रश्न पत्र अलग होता है। अलग अगर अपने भीतर की आवाज सुनोगे तो संवर जाओगे और बाहर। दोस्तों, अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा लेते हैं परंतु साथ कभी नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं परंतु साथ कभी नहीं देते। जो व्यक्ति थोड़े ही में खुश रहता है, सबसे अधिक उसी के पास खुशी होती है। जिस दिन आपको पता चल गया कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, उस दिन के बाद आप कभी भी नकारात्मक सो नहीं पाओगे। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहो। अगर तुम अपना राज किसी को बताओगे तो तुम उसके गुलाम हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। यकीनन रखना, वह दूसरा दरवाजा खोले बिना पहला दरवाजा बंद नहीं होता। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कट जाता है,
किसी की मीठी बातों का ये मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं बल्कि पकड़ने के लिए ही दाना डाला जाता है। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलती हो गई हो तो सिर्फ उसी की चिंता में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि वर्तमान को सुधार कर अपने भविष्य को संवारना चाहिए। दुनिया को कोई भी चीज कितनी भी कीमती हो, पर भगवान ने आपको तो नींद, शांति और आनंद, इससे भी ज्यादा जो जीवन दिया है, उससे ज्यादा कीमती कोई और चीज नहीं। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते, और ऐसे व्यक्ति की समस्त प्रकृति भी मदद करती है। अनुभव कहता है कि लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें फर्क इस बात से पड़ता है आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जानना चाहता है। अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, रुकिए मत। एक दिन बुरा वक्त जरूर गुजर जाएगा। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर जवाब दिया, राधे, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। ये वक्त है, चेहरा जरूर याद रखना। मुश्किल इतनी भी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें सोच सोच कर बड़ा बना देते हैं। याद रखें, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को सहज कर देता है। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब दोगे, आपका जीवन उतना ज्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच भी होते हैं। जहाँ आपकी अहमियत नहीं हो वहाँ जाना बंद कर दो, चाहे वह किसी का घर हो या चाहे किसी का दिल। जब तुम्हारे निजी जीवन में कुछ अच्छा हो रहा हो, उसे दूसरों को साझा करने की गलती कभी ना करना। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, फिर भी आप किसी न किसी की कहानी में बुरे होंगे ही, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के अनुसार आपके बारे में सोचेंगे। आपकी समस्याओं का समाधान सिर्फ आपके पास होता है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव होता है। भगवान सिर्फ वह नहीं है जहां आप प्रार्थना करते हैं, भगवान वहां भी है जहां आप गुनाह करते हैं। रिश्ते खराब होने की एक वजह यह भी है कि लोग टूटना पसंद करते हैं पर झुकना नहीं। किसी को सजा देने से पहले कुछ समय रुक जाया और याद रखें, अगर तुम किसी की एक गलती माफ करोगे तो मैं तुम्हारी 100 गलतियां माफ कर दूंगा। बीता हुआ कल जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला हर लम्हा जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं। किसने क्या किया, क्यों किया, इन सब को याद करके दुखी होने से अच्छा है आगे देखो। तुम्हारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। जीवन में एक साथी इतना अच्छा और सच्चा भी होना चाहिए कि जब हम गलत हों वह हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हों तो वह हमारे साथ खड़ा रह सके। जो भाग्य है वह भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे। जब अकेले हो तो विचारों को नियंत्रण में रखो। जब दोस्तों के साथ हो तो अपनी जुबान पर नियंत्रण रखो। जब गुस्से में हो तो अपने फैसलों पर नियंत्रण रखो। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हो तभी जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। अपना तो वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलती के कारण महत्वपूर्ण चीजों से दूर रहता है। गलतियां सच नहीं बताती और अहंकार सच को देखने नहीं देता।
अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जीवन में कोई भी चीज हमेशा ही एक समान नहीं रहती है। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है तो भी ये वक्त चला जाएगा, और अगर आज आप किसी चीज को लेकर बहुत खुश हैं तो भी ये वक्त गुजर जाएगा। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। रिश्ता चाहे जो भी हो मजबूर नहीं, मजबूत होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्या को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा समझता है। कड़वा है पर सच है, इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल पर लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे की खुश दुख में साथ देना और भावनाओं को समझने के लिए होता है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगह पर भी खामोश थे जहां बोलना जरूरी नहीं था। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद पछताया नहीं जाता। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी का बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं है। दरिया बनकर किसी को डुबोने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। उनकी बातों की तरफ जरा भी ध्यान मत दीजिए जो आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी करना चाहिए। स्वार्थ जो मनुष्य के व्यवहार में शामिल है। बारिश रुक जाने के बाद छाता भी उसे बोझ लगने लगता है।